कि मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं कुछ अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह डेली रूटीन में ये काम करती हूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर अपने बाहर वाले गेट के आगे पानी का छिट्टा देती हूँ, जिससे हमारे घर में कोई बुरी आत्मा या बुरी नकारात्मक सोच या कुछ भी ऐसी कोई बुरी स्थिति नहीं होती। फिर मैं अपना योग करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। हमें ज़रूर भगवान का ध्यान करेंगे तो हमें फील होता ही होता है। आप करके देखना, हम सीधा भगवान से मिलते हैं और उनसे बातें होती है हमारी। सीधा मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह मेडिटेशन करोगे तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने से हमारा पूरा दिन अच्छा स्वस्थ और अच्छा जाता है, क्योंकि हम अगर हमारा शरीर सुबह ही हिलाते हैं अच्छी तरह तो पूरे दिन काम में कोई दिक्कत नहीं आती और पूरा काम अच्छे से होता है। हमारे ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है। हम अपने लिए कहाँ टाइम हमारे पास, हम अपने लिए तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते। हम इधर उधर की भाग दौड़ में बच्चे, पति, सास ससुर, मम्मी पापा सबकी इनकी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जैसे कोई ज़िंदगी ही नहीं है। हम थोड़ी देर भी मेडिटेशन एक्सरसाइज करें तो हमारी लाइफ में सक्सेस होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें बाहर जाने नहीं दिया जाता। हमारे बाहर के काम वो सारी चीज़ें हम खुद करने लग जाएं। एक लेडीज़ कहती हैं नारी शक्ति सब पर भारी। नारी शक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकती हैं। फिर मैं अपनी सुबह की पूजा, शिवलिंग पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ से सारी साफ़ सफाई की, पोछा लगाया, फिर सारा यहाँ शिवलिंग के पास से सारी सफाई करके फिर मैं अपने पूजा आसन में बैठ गई थी। फिर मैंने ज्योत लगाई, शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग को स्नान करवाया और मैंने पास में ही भोले, पार्वती और गणेश जी, कार्तिका, इन सब की फ़ोटो भी रख रखी है। वो शिवलिंग के साथ साथ उनकी भी मानता हमें करनी चाहिए, क्योंकि गणेश बिना कुछ नहीं है। गणेश भी तो हमारे हर काम में, हम जो कुछ भी अच्छा काम करें तो गणेश महाराज की पूजा होती है। तो मैं सबसे पहले शिवलिंग की वो करती हूँ, शिवलिंग को नहलाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। आप देखोगे स्क्रीन पर मैं ये वाला मंत्र जाप करती हूँ हर रोज़। अगर आप एक दिन भी स्टार्ट कर लोगे तो आपके मन में इतनी शांति हो जाएगी। आप हर रोज़ अपने आप मन करेगा कि मैं टाइम पर अपना काम करूँ, मेरे को पूजा भी करनी है, टाइम पर सुबह उठना है। उठने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आँख खुल जाएंगे ऑटोमेटिक। मैं अलार्म भी नहीं लगाती, अपने आप मेरी ऑटोमेटिक ब्रह्मा मुहूर्त में आँख खुल जाती है। और ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मैं अपने सारे डेली रूटीन के काम करती हूँ। देखना आज मैं क्या क्या करके सुबह ये सारे काम करके फिर मैं स्कूल भी जाती हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं पढ़ाने भी जाती हूँ। मैं सारे काम सुबह अपने टाइम से 8:30 बजे मेरी पूजा भी हो जाती है, खाना भी हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन हर काम कर लेती हूँ मैं। और पूजा मैं पूरे मन से करती हूँ। कम से कम मेरे को 1-1.5 घंटा लगता है। पहले मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ, फिर मैं मंदिर में जाकर भगवान खाटू श्याम जी की और माता रानी की सबकी पूजा करती हूँ। ठाकुर जी को भी स्नान करवाती हूँ। मंत्र जाप में ध्यान इतना केंद्रित हो जाता है, एकदम जैसे कि हम भगवान से मिल के आए हैं। ऐसा हो जाता है हमारा मन कि हमारी सारी दुख दूर हो गए हैं। बिल्कुल हम भगवान के पास बैठे हुए और भगवान हमसे हमारे दुख पूछ रहे हैं कि बेटा आपको क्या क्या दिक्कत है। तो हम ऐसे अपनी सारी बातें जैसे एक दूसरे से शेयर करते हैं, भगवान हमसे ऐसे बातें करते हैं। आप मन लगाओगे तो आपको भगवान जी से मिलन होगा। तो फिर मैं अपने मंदिर में आके अपने खाटू श्याम जी को स्नान करवाती हूँ। उनको लाल कपड़े से पोंछकर उनका श्रृंगार करती हूँ, धूप दीप करती हूँ, बत्ती करती हूँ, इनका श्रृंगार करके इनको तिलक लगाती हूँ और अपने तिलक भी लगाती हूँ। फिर मैं अपनी पूजा की सामग्री तैयार करती हूँ, धूप बत्ती, आरती करती हूँ अच्छे से। फिर मेरा बेटा मेरे साथ मैं पूजा में बैठाने लगी हूँ, पहले नहीं बैठाती थी। अगर हम सिखाएंगे नहीं तो हमारे आने वाली जनरेशन को तो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं होगा। हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसा बनाना है कि वो भी सबसे पहले पूजा पाठ करें। तो फिर मैं मेडिटेशन के लिए अपने बेटे को भी बिठाती हूँ और इसको कृष्णाय वासुदेवा का जाप करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों का मन होता है चंचल, इधर उधर चलता रहता है। अगर हम कृष्णाय
रोज़ वो देवा का जाप कराते हैं तो बच्चे का मन एक जगह स्थिर रहने लग जाएगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। फिर मैं अपनी शुरुआत करती हूँ अपनी रसोई से। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं अपनी गैस की पूजा कर कर फिर मैं एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ और एक तरफ साथ के साथ फुलके बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि सारे काम जल्दी नहीं होंगे तो हम लेट हो जाएंगे। और गौ माता की सर्वप्रथम रोटी अवश्य निकाला करो। फिर मैं अपनी सारी रोटी सब्जी सारा टाइम पर काम ना होए तो इतने मन को मेरे भी शांति नहीं मिलती। अब मन इसलिए शांत रहने लगा, इसलिए सारे काम टाइम पर होने लगे हैं क्योंकि मैं ब्रह्मा मुहूर्त में उठने लगी हूँ। लास्ट वाली रोटी पे मैं हर रोज़ तेल लगाकर कुत्ते को देती हूँ। सारी मुसीबतें हमारी घर से बाहर हो जाती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।